नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो योग नहीं करते, उन्होंने आज से योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया होगा। भारत के साथ विदेश में भी योग उत्सव को मनाया गया। इस बार पूरे विश्व ने मानवता के लिए योग किया, लेकिन मध्य प्रदेश में योग दिवस के दिन राजनीतिक नेता सियासी आसन करते नजर आए। विपक्ष के नेता एमपी सरकार में घोटालों और भ्रष्टाचार की तख्तियां लेकर अलग अलग आसन में प्रदर्शन करते नजर आए, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर सांस्कृतिक आतंकवाद फैलाने का गंभीर आरोप लगा दिया। आज 23 में प्रदेश, 24 में देश के जरिए सियासत करना जरूरी है। चुनावी दौर, सियासी आसन, इसके मायने क्या, और अगर अब सियासत हो रही है तो ये क्या जरूरी थी, और इस पर क्या कहेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में अभिनव बरौलिया जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए, समझिए कि क्या कुछ आज मध्य प्रदेश में सियासत के नाम पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरा देश योगमय दिखा। हरिद्वार से बालासोर तक, हिमाचल से कोच्चि तक, हर जगह लोगों ने योग किया। 7 समंदर पार न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को योग का संदेश भी दिया। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता। इधर जबलपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेता योग करते नजर आए। हालांकि भोपाल में योग दिवस के मौके पर सियासी आसन भी लगे। पीसीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने एमपी सरकार के घोटालों के आरोप और भ्रष्टाचार की तख्तियां लेकर अलग अलग आसनों में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। योग चल रहा है कांग्रेस मीडिया कमेटी के तमाम मेंबर्स का, और योग के जरिए बताने की कोशिश हो रही है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके के घोटाले हुए हैं। देखिए, बैनर पोस्टर लेकर योग किया जा रहा है। क्या मकसद है आप लोग इस तरीके से योगा कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। देखिए, शरीर की स्वच्छता से मानसिक स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से विगत 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का राज चल रहा है, जो 50% से 80% कमीशन राज पहुंच गया है, और किस प्रकार से महंगाई चरम पे है, इन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इवेंट करके कहीं ना कहीं जनता को बरगलाती है। अब सुनिए कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा योग दिवस को लेकर किस तरह प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं की खिंचाई कर रहे हैं। योगा शब्द जो है, दुनिया में योगा चलता था। जब मोदी नहीं आए थे उसके पहले योगा चलता था, वो आके योग हुआ। ये योग सारी दुनिया में पहले से है। ये हिंदुस्तानी सारी दुनिया में पहले से हैं कि उनके जाने के बाद ही आए, इसलिए सब इनके पास कुछ बचा नहीं है। ज़मीन ध्वस्त हो चुकी है, धरातल ख़त्म हो चुका है, राजनीतिक धरातल, इसलिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस चुनावी साल में हर बड़े दिन को कैश कराने में जुटी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार योग दिवस के नाम पर सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करती है। योग दिवस के मौके पर कांग्रेस का ये अनूठा योग बीजेपी नेताओं को ज्यादा रास नहीं आया और पूरी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब 180 देश जिसको अंगीकार और स्वीकार कर रहे हो, उससे भी इनको एलर्जी है। मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ गए, संस्कृति के विरोध पे आ गए, सभ्यता के विरोध पे आ गए, संस्कारों के विरोध पे आ गए। ये कांग्रेस है। वामपंथी और कांग्रेस के लोग हर उस विषय में विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं जो इस देश के दर्शन से जुड़ा है, इस देश की संस्कृति से जुड़ा है। कांग्रेस ने भले ही कभी खुलकर योग दिवस के दिन बीजेपी के बड़े कार्यक्रमों की मुखालफत ना की हो, लेकिन योग दिवस के मौके पर कांग्रेस का सियासी आसन सुर्खियां जरूर बटोर रहा है। करीब 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो ये भी तय है कि सूबे में सियासत में अलग अलग आसन देखने को मिलेंगे। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया भर में योग दिवस के जरिए लोग योग कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें इसकी आ रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से ये जो तस्वीर निकल के सामने आई, ये इसने हमें मजबूर किया कि आज हम यहां पर डिबेट करें
और सवाल जो इससे हो रहे हैं उसको जानने समझने की कोशिश करें। लिहाजा शुरुआत अभिनव बरौलिया जी आपसे ही करते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर जिस तरह से योग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, जिसमें बाकायदा तख्तियां हाथ में लेकर विरोध किया गया, क्या इसकी जरूरत आज थी? क्या कहेंगे अभिनव जी? हितेश जी, मेरी आवाज आपको बराबर आ रही है? जी 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 जी, सुन पा रहे हैं। हाँ हितेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी महाकाल लोक का घोटाला हुआ, उसमें भी कोई सांस्कृतिक आतंकवाद इनको नहीं दिखा, इनने लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बात नहीं करी। उसी तरीके से अभी आदि पुरुष, उसको भी अभी तक मध्य प्रदेश में बैन नहीं करा। वही मनोज मुंतशिर जिनको इन्हें अतिथि बना के यहाँ पे लाए थे, उनके संवादों पर भी, उनके ऊपर भी FIR नहीं करी। तो लगातार ये नौटंकी करने वाले लोग हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है कहने और करने को। योग जो है, आपने गीता में देखा होगा, पढ़ा होगा, श्री कृष्ण ने जोड़ने के लिए योग, तन मन, अपनी क्रियाएं जो होती थी, ये जोड़ने के लिए होता है योग। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की बात करती है। लगातार आप देखते होंगे तोड़ने की बातें इनकी सबसे ज्यादा होती है। बहरहाल मुद्दे पे आता हूं। हमने ये प्रदर्शन इसलिए किया, हमने शुभकामनाएं दी पूरे प्रदेश में, देश में सभी लोगों को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं दी प्रदर्शन करते हुए। तख्तियां अपने हाथ में रखी, घोटाले, तमाम जितने घोटाले, जितने लोग थे सभी घोटाले लेके बैठे थे कि कितने घोटाले इस प्रदेश में हुए। आपने देखा होगा, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे ई-टेंडर घोटाला हो, महाकाल लोक का घोटाला हो, कारम डैम का घोटाला हो, पोषण आहार घोटाला हो, तमाम घोटालों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि 18 साल की नाकारा भ्रष्टाचार और घोटाले वाली सरकार कहीं पर भी इवेंट करने से नहीं चूकती है। उसको जगाने के लिए, इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमने ये प्रदर्शन किया। उसमें भी इनको मेरे को बरौलिया जी, मेरा सवाल ये कि प्रदर्शन और सवाल तो कई अलग अलग मंचों के जरिए भी उठाए जा सकते हैं। योग जैसी चीज जो सीधे सीधे लोगों को निरोग रखने की से जुड़ी हुई है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि इस पर भी आपको इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए थी? ये सियासी आसन था जैसा हम कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं इसको? हमने सारी क्रियाएं करी योग की, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें कि इनको या आपको या जनता को किसी को भी लगे। जनता ने वहां रोड पर रुक रुक के हमारे साथ हमें सराहा और वो खुद हमारे साथ बैठना चाहती थी। आप सोचिए, इतना विद्रोह है इस सरकार का। गोविंद मालू जी, प्रतिक्रिया चाहेंगे इसके ऊपर आपका? तो आम जनता, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, हर जगह पर घोटाला हो रहा है, जनता त्रस्त है। जनता को मैसेज देने के लिए ही एक स्वच्छ मन से उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। क्या कहेंगे गोविंद जी इस पर? देखिए, कसाई के मुंह से राम राम कभी निकलता भी नहीं है और जब निकलता है तो शोभा भी नहीं देता। जब ये धर्म की बात करते हैं, कभी हनुमान जी की आरती उतारते हैं, हनुमान जी का गदा लेके घूमते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये कैसा पाखंड कर रहे हैं। यही बात है कि योग दिवस पर योग की बात करना चाहिए कि घोटाला और भ्रष्टाचार इनकी रग रग में इतना समाया हुआ है कि इनके सरनेम भी अब घोटाले लगने लगेंगे थोड़े दिन बाद। कमलनाथ घोटाला, पीसी घोटाला, ये सब घोटाला अटाला लगा देंगे। तो ये जो अटाले वाले कमरे में से निकलकर फिर से आ गए हैं जनता के बीच में, जो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे, अब वही राग अलाप रहे। इनको अपनी किए पर पश्चाताप करना चाहिए, योग करना चाहिए। जो भोग विलास में लगे उनका योग से क्या संबंध है? जिंदगी भर जिन्होंने भोग किया हो वो योग नहीं कर सकते, योग का मर्म भी नहीं मालूम, योग की जो कर्म है, जो योग सनातन धर्म का एक उसमें जो तत्व है उसको, उसके बारे में अनभिज्ञ हैं ये लोग जो धर्म विरोधी हैं। लेकिन गोविंद मालू जी, अभी आपने पीसी शर्मा को सुना, पूर्व मंत्री हैं गोविंद मालू जी, वो ये सीधे कह रहे हैं और संस्कृति से वो ये कह रहे हैं कि देश में इससे पहले भी योगा होता था, लेकिन ये मोदी जी ने आकर योगा को योग कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं कर दी। इससे पहले भी देश दुनिया में सब तरफ योगा किया जाता रहा है, तो कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। इस पर क्या कहेंगे गोविंद जी? ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। अंग्रेजी में YOGA, तो उसका उच्चारण योगा करते थे, वो वास्तव में योग है भारत का। यदि बंबई का मुंबई कर दिया तो उसमें क्या हुआ? भारत के शब्दावली के रूप में अगर कहा है, योगा कहा था, तो आपने क्यों नहीं करवा रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसको विख्यात?
ये मोदी जी ने ही क्यों करवाया, उनके ध्यान में क्यों आया? क्योंकि आपको हर जगह वोट बैंक दिखता है, आप हर जगह वोट। ठीक है, अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिनव जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सवाल सीधा सीधा बीजेपी ये पूछ रही है कांग्रेस से कि क्या चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है, इसलिए आप लोगों को आपत्ति होती है, क्या कहेंगे इस पर? क्लियर करना चाहूंगा सर, मनमोहन सिंह जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र में मांग करी थी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए आज 21 जून को, और उसके लिए सहमति संयुक्त राष्ट्र संघ ने खुद दी थी, और तब से इस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने यह परमिशन दिलवाई थी, और आज पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो कांग्रेस की सरकार की वजह से मनाया जाता है। ये कुछ भी नहीं जानते, ये मोदी के गुणगान से बाहर नहीं आ रहे। यहां पर भी बैठकर इवेंट, मोदी जी का इवेंट कराना, कैसी क्रियाएं करते हैं, पत्थर पे लेट के क्रियाएं करते हैं। नहीं, वही तो सवाल है अभिनव जी, यही तो सवाल कि अगर आप एक तरफ ये क्रेडिट ले रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जब आपकी मनमोहन सिंह की सरकार थी तब इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस की पहचान मिलना शुरू हुई, आज उसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप अगर इस तरह से योग कर रहे हैं और उसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए उसे अगर अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं, तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ये सही है? मखौल उड़ा रहे हैं आप योग दिवस का। सियासत के लिए नहीं कर रहे हितेश जी, जनता के टैक्स का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा कितना टैक्स देती है, किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। 6 महीने में 800 करोड़ का घोटाला, महाकाल को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। कितना दुखद है हितेश जी, बच्चों का पोषण खा गए, उसके बाद सड़क, 1 साल में सड़क उसका घोटाला कर दिया 600 करोड़ का। उस पर बात क्यों नहीं करते? एक साल में 300 करोड़ धर्मांतरण पर बात क्यों नहीं करते? सामने आए हैं वो जबरदस्त इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं, उन पर भी क्या नहीं किया इन लोगों ने? वोट दिख रहा है आपको? आज जनता ये जानना चाहती है, समझना चाहती है। हम जनता की आवाज बने हुए हैं, लगातार जनता की आवाज बने हुए हैं, और जनता की आवाज बने रहेंगे। आने वाले 3 महीने इसी तरीके से इनकी पोल खोली जाएगी। योग दिवस हमने प्रॉपर शुभकामनाएं दी, संदेश दिए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं समझ रहे। गोविंद मालू जी, उस पर राजनीति गोविंद मालू जी, एक सवाल ये, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है चूंकि आज योग दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता अगर बैठ गए और हाथ में तख्तियां ले ली, आसन अगर किए और जनता को यह बताने की कोशिश की कि जिस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो इसमें बीजेपी को सियासत क्यों नजर आ रही है? यह सीधा सवाल आपसे गोविंद जी। नहीं, सियासत इसलिए नजर आ रही कि योग तो हमारे संस्कृति का और हमारे सनातन धर्म का, हमारी जो पुरानी जो पद्धति है, जो ये खुद ही कह रहे योगाचार्य थे, तो जब हमारे पुरातन अभी तक बैन नहीं किया आपने आदि पुरुष, उसका मक्खौल उड़ा रहे हैं, इस बहाने मक्खौल उड़ा रहे। और किसी दिन करते ना आप करिए ना प्रदर्शन, हमने कब मना किया? जनता अगर आपके साथ है तो आप प्रदर्शन करिए, जनता आपके साथ है नहीं, आपके लोग ही आपके साथ नहीं है, जनता तो दूर की बात है। और आपको आज का दिन मिलता है प्रदर्शन, योग करिए ना आप। संस्कृति के बारे में अभिनव जी, जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास में आई हैं, अभिनव जी उस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। नरोत्तम मिश्र अभिनव जी सीधे सीधे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति से कांग्रेस को एलर्जी है, और साथ ही विश्वास सारंगे वो कहते हैं कि विशेष वर्ग को योग से दूर रखना सांस्कृतिक आतंकवाद है। सांस्कृतिक आतंकवाद के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, और संस्कृति से एलर्जी है ये भी कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? वही तो कह रहा हूं मैं आपसे, इसको कहते हैं मानसिक दिवालियापन। भ्रष्टाचार और घोटालों पे कोई कुछ बयान देते नहीं है, उसमें सो जाते हैं, हीरो हीरोइन के कपड़ों पे बयान देते हैं, दिवालियापन तो आपका है, घुमा घुमा के बयान देते हैं। लेकिन मनोज मुंतशिर ने संवाद लिखे, जिस तरीके से आपने देखा होगा, आईबीसी के पूरे दर्शक देख रहे हैं, आदि पुरुष की। अरे मनोज मुंतशिर कहां आ गया भाई? काल में गुंबद इस पर बात करो, योग पर आपने जो पाखंड रचा है उस पर कोई बयान नहीं दिया। भारतीय संस्कृति अगर हमने आवाज उठाई तो घबराहट और बौखलाहट। ठीक है, चलिए, हम चूंकि यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी सियासत हो रही है। आपको 2 ट्वीट्स दिखाते हैं, फिर आपकी प्रतिक्रिया इस पर जरूर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कांग्रेस ने सुबह सुबह आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की शीर्षासन करते हुए एक फोटो ट्वीट की। कैप्शन दिया कि पंडित नेहरू को धन्यवाद, जिन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया और इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। जिस पर सीनियर कांग्रेसी शशि थरूर की तरफ से रीट्वीट हुआ है
और रीट्वीट में उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। वो कहते हैं कि बीजेपी वाले तो पढ़कर गदगद हो उठे, क्योंकि जो उन्होंने ट्वीट किया, थरूर ने कांग्रेस के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने योग को पुनर्जीवित कर लोकप्रिय बनाया है। इसमें हमारी सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय भी शामिल हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जरिए योग दिवस का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, इंटरनेशनल जो है वो किया है, इंटरनेशनलाइजेशन। और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ जो चीजें की गई हैं इसमें उन्होंने धन्यवाद दिया है। अभिनव जी, जानना चाहेंगे आपसे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट आता है जिसमें वो नेहरू जी की फोटो ट्वीट करते हैं। दूसरी तरफ शशि थरूर आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं कि हमें पीएम का भी धन्यवाद करना चाहिए, पीएमओ का भी धन्यवाद करना चाहिए, जिनके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज पहचान मिली। क्या कहेंगे अभिनव जी? देखिए, ये तो आप एक नेशनल लेवल की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं। हमने आज जो किया है वो घोटालों को लेके किया है। हाँ ठीक है, थरूर साहब ने जो किया होगा बयान, वो उनकी अपनी सोच होगी जो दे रहे होंगे। हमने जो किया है मैं उस पर बात करना पसंद करूंगा कि हमने आज जो जगाने की कोशिश करी है उससे शायद आज ये लोग जागे हैं, इसलिए थोड़े बौखलाए हुए हैं। मैं जिस तरीके से मैंने जानकारी दी, मनमोहन सिंह जी ने जो किया था इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस तरीके से अपनी मांग रखी थी उसको माना गया था, तो कांग्रेस ने उसको लेके आए थे। लेकिन इवेंट ये लोग करते हैं, इवेंट की राजनीति ये करते हैं। ठीक है, पर आप क्या कर रहे हैं? हम कब मोदी जी का या किसी का अपमान कर रहे हैं? समान नागरिक संहिता के लिए तो नेहरू जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, घोटाले खोल रहे हैं, घोटाले सामने लेके आ रहे हैं, तो जनता भी जानना चाहती है, जनता खड़ी है, इसलिए तो घबराहट और बौखलाहट हो रही है। ठीक है गोविंद जी, आप क्या कहेंगे? शशि थरूर जी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट हुआ, कांग्रेस पार्टी ने ये तो दिखाने की कोशिश की कि ये योग आज का नहीं है, बिल्कुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी योग किया करते थे और एक मैसेज उस समय भी किया गया है और राष्ट्रीय नीति में भी शामिल किया गया, तो ये आज की बात नहीं है। इस पर क्या कहेंगे गोविंद जी? कृष्ण जी भी, कृष्ण जी भी जोड़ने के लिए ही योग गीता में हमने वर्णन है इस चीज का। योग की स्वीकार्यता, अब सुन लो, हमारी सुन लो। हाँ। योग की स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे कांग्रेस बौखला गई है। वो पुराने नए इस तरह से उसको पेंट कर रही है कि हमने, अरे आपने किया होता तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से ही बन गया होता। कांग्रेस सरकार आई, नेहरू जी से लेके और आपने तो कुछ भी नहीं था, आपने यहाँ योग को दिवस बनाने की बात की, केवल भोग दिवस आपके लिए जरूरी है। उसके बाद आप लेके योग दिवस आपके लिए जरूरी नहीं है कि मोदी जी हमारे ऐसे, मोदी जी हमारे वैसे। अरे मोदी जी से बाहर आइए, जनता का सोचिए। जनता परेशान है आपके घोटालों से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, बेरोजगारी से। जनता परेशान है इन तमाम मुद्दों से। नेहरू जी से लेकर तनख्वाह नहीं मिल रही है, जनता की तनख्वाह नहीं मिल रही है, जनता परेशान है। दूध महंगा समान नागरिक संहिता की बात उन्होंने की, आप क्यों नहीं मानते उनकी बात? नहीं मिल रहा है। अरे मैंने मोतीलाल नेहरू की आपने जो दुर्गति की, शिवराज जी करते रहते हैं, उस पर भी जवाब दे दो। जनता का भी तो सोचिए, क्या घोटाले और भ्रष्टाचारी करते रहेंगे क्या? अरे देखिए, आप दिन भर चिल्लाते रहिए, ये इससे कुछ नहीं होता है आपकी बात करने से। अरे हम तो चिल्लाते रहेंगे साहब जनता के लिए, आप दिन भर नहीं रात भर भी चिल्लाते रहेंगे। आपके पास प्रमाण क्या है? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रामाणिकता नहीं है, आप लोग भ्रष्टाचार और घोटाले ही करते रहिए। देखिए, मैं आजादी के फाइनल आप दोनों से लेता हूं इस विषय को लेकर, इस विषय को लेकर फाइनल कमेंट आप दोनों से एक करके लेता हूं मैं। आपका कार्यकर्ता से लेकर नेहरू, गोविंद मालू जी आपसे जानना चाहेंगे पहले कि आप इस विषय के संदर्भ में क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जरूर कहती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार हो। अभिनव जी रुकिए, अभिनव जी आ रहे हैं, आपके पास भी आता हूं, आ रहा हूं। गोविंद जी जानना चाहेंगे आपसे, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि प्रदेश में जमकर घोटाले हो रहे हैं और इसकी वजह से जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश के तहत कांग्रेस पार्टी ने किया, किस तरह से लेते हैं? फाइनल कमेंट कीजिएगा गोविंद जी। देखिए, हमने विकास और सुशासन दिया है जिसको हम बार बार जनता के बीच में ले गए और जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है। कांग्रेस के इतने सारे आरोपों को जनता ने सिरे से नकार दिया है। इन्होंने तो एक बार नोट गिनने की मशीन के विज्ञापन तक देकर और चुनाव जीतने की कोशिश की थी। जनता ने बुरी तरह से इनके मुंह पर तमाचा मारा। 165 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। एक भी आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए प्रामाणिक तौर पर, दस्तावेजी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। केवल इनके तो सपने में उठे जागते भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, वही शब्द उनको याद रहता है। अभिनव जी, फाइनल कमेंट आपका भी इस संदर्भ में। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ सियासी स्टंट करने के मकसद से ये तमाम चीजें कर रही है। ये गंभीर आरोप आपके ऊपर, संस्कृति को बिगाड़ने तक के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? फाइनल कमेंट दीजिएगा।
देखिए हितेश जी, जिस तरीके से बजरंगबली जी ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को दंड दिया है, उसी तरीके से महाकाल जी का श्राप भी इनको मिलना शुरू हो गया है। और साफ साफ दिख रहा है ये घोटालों वाली, भ्रष्टाचार वाली लगातार जो सरकार चल रही है 18 साल से, उसको जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और आज योग दिवस पर हमने जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, इनने एक पीढ़ी तो बर्बाद कर दी, लेकिन हम कांग्रेस के लोग ये दूसरी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। चलिए, तो दोनों ही नेताओं को आपने सुना, दोनों ही जो प्रवक्ता हैं वो अपनी अपनी तरह से अपनी पार्टी के स्टैंड पर यहां पर कायम नजर आए, एक दूसरे के ऊपर आरोप जमकर लगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तय है कि चुनावी साल है तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी जिस तरह का स्टंट यहां पर किया गया, क्या यह सियासी स्टंट था? कांग्रेस ने क्या सियासी आसन किया? इसको आप किस तरह से लेते हैं? और आने वाले समय में इसमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, इसका इंतजार आपके साथ हमें भी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।